बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, नेताजी की विरासत में लगाने जा रही बड़ी सेंध। सपा के गढ़ मैनपुरी में भाजपा करने जा रही अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर। कुछ महीने पहले सपा की गढ़ आजमगढ़ रामपुर सीट पर किया था कब्जा, अब मुलायम की सीट पर भी बीजेपी रचने जा रही इतिहास। योगी ने बनाया प्लान, भाजपा की जिला समिति ने तैयारियां शुरू की, इन वोटरों के जरिए साधेगी निशाना। जी, बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। यूपी की सबसे बड़ी चर्चित सीट मैनपुरी को अपने नाम करने और इतिहास रचने को लेकर मोदी योगी शाह ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुए मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी और सपा दोनों मैनपुरी के चुनावी मैदान में कदम बढ़ा चुके हैं। बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना एक चुनौती भी है और एक इतिहास लिखने का बड़ा मौका भी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पूरा सपाई परिवार नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने में जुटा हुआ है और आपसी कलह को छोड़कर पूरा परिवार एक हो गया है। इस बीच तमाम राजनीतिक लोगों का कहना है कि ये सीट बीजेपी सपा के हाथों से छीन सकती है, क्योंकि सपा खुद के दम पर नहीं बल्कि सपा मुखिया मुलायम सिंह के निधन के चलते सहानुभूति मतों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। यही वजह है कि पार्टी इस साख की सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए इस रणनीति को अपना सकती है। वहीं बीजेपी की मजबूत दावेदारी, योगी मोदी शाह की प्लानिंग और बीते कुछ महीनों पहले सपा के गढ़ में मिली हार को देखते हुए सपाइयों के माथे पर टेंशन की एक लकीर बनी हुई है। यही वजह है कि पूरा सपाई एकजुट होकर नेताजी की विरासत को बचाने में जुटा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का जो दमखम है वो पूरा देश देख रहा है। बीजेपी मजबूत से मजबूत विपक्षियों की तमाम सीटों पर सेंध लगाकर अपने नाम लगातार कर रही है और बीजेपी का इस वक्त विपक्षियों के पास कोई जवाब भी नहीं है। वहीं बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, ये बात पूरे देश की जनता तो जानती है। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी इसे अच्छी तरह से समझती हैं। वहीं चुनाव को लेकर सपा प्रवक्ता जूही सिंह का भी कहना है कि पार्टी मैनपुरी और रामपुर सीट के उपचुनाव को हल्के में नहीं लेगी। सपा का संगठन स्तर पर काम मजबूत है और सीटों से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हम कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद उपचुनाव में ये हो सकते हैं दावेदार। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है कि आखिरकार नेताजी की विरासत को कौन संभालेगा। आखिर कौन है जो नेताजी जैसा बनकर इस सीट की अगुवाई करेगा। ये सवाल मैनपुरी के साथ साथ पूरे यूपी वासियों के जेहन में गूंज रहा है। इस बीच संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सपा मुलायम सिंह यादव के भाई के पोते तेज प्रताप को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि साल 2014 में मुलायम ने तेज प्रताप को अपनी जगह मैदान में उतारा था और यहाँ की जनता ने उनका भरपूर समर्थन देते हुए उस चुनाव में तेज प्रताप को जिताया था। इस बार भी यही उम्मीद है, लेकिन अभी तक सपा की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। भाजपा ने शुरू की तैयारी, इन वोटरों के जरिए साधेगी निशाना। मैनपुरी सीट पर इतिहास रचने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और बड़ा उलटफेर करने के इरादे से यहाँ कदम रखा है और बीजेपी के दिमाग में आजमगढ़ और रामपुर जैसा ही एक बड़ा मास्टर प्लान चल रहा होगा, जिसको अपनाने की पूरी तैयारी इस मैनपुरी चुनाव में भी होने को है। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मैनपुरी भाजपा की जिला समिति ने संसदीय सीट पर मंथन शुरू कर दिया है। खबर है कि क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैडर की बैठकें जारी हैं और इसकी जानकारियां क्षेत्रीय और प्रदेश नेतृत्व को दी जा रही हैं। खास बात यह है कि इन सीटों में से जसवंत नगर की अगुवाई सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव करते हैं। मैनपुरी में वोटरों की अगर बात की जाए तो करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें 5 लाख यादव और 3-3 लाख शाक्य और ठाकुर हैं। बाकी अन्य जातियां हैं। 5 लाख यादव मतदाताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो शाक्य ठाकुर वोटर्स की संख्या 6 लाख है, जिनको लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके अलावा अन्य जातियों पर भी बीजेपी अपना तगड़ा दांव अपनाएगी। वहीं इसके अलावा कुछ यादव वोटर्स भी भाजपा के साथ आ सकते हैं। फिलहाल मैनपुरी सीट को लेकर दोनों पार्टी की तैयारियां जोर शोर से हैं। आने वाले दिनों में योगी मोदी शाह और कई बीजेपी के दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान में नजर आ सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव भी कई जनसभाएं और रैलियां कर सकते हैं। फिलहाल हार किसकी होगी और किसकी जीत, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन सपा के लिए लड़ाई किसी जंग से कम नहीं है और बीजेपी के लिए किसी इतिहास रचने जैसा। खबर कैसी लगी हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।